हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी कक्षा 9वीं साहित्यमाला पुस्तक में से कविता जिसका नाम है विसाखी दा मेला। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने इस कविता को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस कविता को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने तो हमने उसकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इस कविता की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सकें। अब कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इस कविता के कवि हैं धनी राम चात्रिक, जो कि पंजाबी के आधुनिक श्रोमणी कवियों में से हैं और अपने जीवन का ज़्यादातर समय इन्होंने अमृतसर में बिताया। और धनी राम चात्रिक जी ने भाई वीर सिंह जी की वजीर हिंद प्रेस में नौकरी भी की। ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवि के बारे। अब इस कविता में क्या होता है कि इस कविता में एक नौजवान अपनी पत्नी या प्रेमिका को अपने साथ मेले में, विसाखी के मेले में चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। तो कोशिश किस तरह करता है वह जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आओ अब हम पढ़ते हैं कविता विसाखी दा मेला। पक गईयां कणका लुकाट रसिया, बूर पिया अंबा नू गुलाब हसिया। तो नौजवान अपनी पत्नी या प्रेमिका को कह रहा है कि विसाखी का महीना आ गया और कणकें हैं वो पक गई हैं और जो लुकाट का जो फल है उसमें रस आ गया। मीन्स कि जो लुकाट का फल है वो भी अच्छी तरह पक गया। बूर पे अंबा नू गुलाब हसिया। तो विसाख के महीने में, अप्रैल में क्या होता है कि जो आम के पेड़ होते हैं उनको बूर लग जाता है और उसके बाद ही आम आता है या उसके बाद ही आम लगता है। तो आम के पेड़ पे जो बूर है वो लग गया है और जो गुलाब के फूल हैं वो खिल गए हैं। तो गुलाब हस्या का मतलब है गुलाब के फूल हैं वो खिल गए हैं। बागा उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बेरियां लिफाइयां टाणियां दे पार ने। तो हर तरफ है वो बहार आई हुई है जिसमें जो फूल है वो खिल गए हैं और पत्ते हरे भरे हो गए हैं। तो तभी कहा गया बागा उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बेरियां लिफाइयां टाणियां दे पार ने। लिफाइयां का मतलब होता है, इसका मतलब होता है झुक जाना। तो क्या हुआ कि विसाख के महीने में बेरियों को बेर लग गए हैं और जो उनकी पतली पतली टहनियां होती हैं, पतली पतली टहनियां होती हैं बेरियों की, तो वो है बेरों के भार से, फलों के भार से झुक गई हैं। पुंगरियां वल्ला वेलना रुखी चढ़ियां, फुल्ला हेठो फल्ला ने परोइयां लड़ियां। तो वल्ला क्या होता है? तोरी, टिंडे, करेले की वेलों को वल्ला कहा जाता है। तो इस मौसम में, विसाख के मौसम में क्या हो रहा है कि वेलें भी उग रही हैं, कि वेलें भी आ रही हैं और पेड़ों के, रुखों के ऊपर चढ़ रही हैं। फुल्ला हेठो फल्ला ने परोइयां लड़ियां। तो इसका यह मतलब है कि वेलों को फूल भी लगे हुए हैं और फल भी लगे हुए हैं। तो इस तरह लग रहा है कि फूलों और फलों की जो लड़ी है वह लगी हुई है, कि वेलें इस तरह से पेड़ों के ऊपर जा रही हैं जैसे कि फूलों और फलों की लड़ी लगाई होती है। साईं दी निगाह जग ते सवली है, चल नी प्रेमी है विसाखी चली है। साईं का मतलब होता है रब या परमात्मा, सवली का मतलब होता है मेहरबान और जग का मतलब होता है दुनिया। तो इसका ये मतलब है कि इस दुनिया में रब भी मेहरबान है, परमात्मा भी मेहरबान है। तो इसलिए चल सजनी, हम विसाखी के मेले चलते हैं। तो हमने पहला पैरा पढ़ा, इसमें तो हमें मौसम के बारे में बताया हुआ है, बट अगले आने वाले पैरे में हमें मेले का दृश्य, मेले का चित्र है वो पेश किया गया है। तो मेले में क्या हो रहा है? दूर दूर थाव वनजारे आए ने, सोने सोने कुंजा दे फीते ले आए ने। तो वनजारे क्या होता है? वनजारे होता है व्यापारी या सौदागर जो दूर दूर से आते हैं और मेले में आके अपना स्टॉल, अपनी दुकान लगाते हैं, दुकान सजाते हैं मेलों में। तो क्या हुआ, मेले में दूर दूर से व्यापारी आए हुए हैं और अपने साथ क्या क्या लाए हुए हैं? कुंजा आते फीते। तो कुंजा और फीते क्या होता? जो लेडीज के सूटों में लगती है ना, लेसें, बटन, तो वह अपने साथ लाए हुए हैं। तो दूर दूर से व्यापारी आए हुए हैं और अपने साथ कुंजे और फीते लाए हुए हैं। गजरिया ते वंगा दा ना अंत कोई है, मंडी झूठे गहणियां दी लगी हुई है। अब मेले में गजरे भी हैं और वंगे, वंगे का मतलब होता है चूड़ियाँ, कि मेले में गजरे भी बिक रहे हैं, चूड़ियाँ भी बिक रही हैं और बहुत ज़्यादा बिक रही है कि उनका कोई अंत ही नहीं है। और मेले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, झूठे गहने का मतलब है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कि मेले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी बहुत दुकानें हैं, नकली गहनों की भी बहुत दुकानें हैं।
हट्टियां हजारा हलवाइयां लाइया ने, सैकड़े सुगाता नाले होर आइया ने। हट्टियां का मतलब होता है दुकाना, तो हलवाई होता है मिठाई बनाने वाला, कि हलवाइयों ने भी दुकानें लगाई हुई हैं कि मेले में मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बिक रही हैं और साथ में और भी कई तरह की चीज़ें बिक रही हैं। सैकड़े सुगाता नाले हो रही यानी का मतलब है कि और भी बहुत सारी चीज़ें मेले में बिक रही हैं। हट्टी हट्टी शौकियां दी भीड़ खल्लीए, चलनी प्रेमी है विसाखी चलिए। तो हट्टी का मतलब होता है दुकान, तो शौकी कौन होता है? जिसको जिस चीज़ का शौक है वह उस दुकान के ऊपर है। तो हर दुकान के ऊपर जिसको जिस चीज़ का शौक है वह उस दुकान में है। जिसको मिठाई का शौक है वह मिठाई की दुकान में है, जिसको चूड़ियों का शौक है वह चूड़ियों की दुकान में है, जिसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक है वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर खड़ा है। तो हर दुकान पे शौकियों की भीड़ है, तो इसलिए चल सजनी हम विसाखी के मेले चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पैरा, तो इसमें भी मेले का चित्र पेश किया गया है। थाई थाई खेडां ते पंगूड़े आए ने, जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने। पंगूड़े का क्या मतलब होता है? पंगूड़े का मतलब होता है झूले या झूटे। तो मेले में क्या हो रहा है कि कई तरह के खेल चल रहे हैं मेले में, और झूले भी लगे हुए हैं कि जिसको बच्चों को झूले झूलने थे वह झूले भी झूल सकते हैं मेले में। जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने, अब जोगी ने सांपों के तमाशे लगाए हुए हैं और मदारियों ने बंदर के तमाशे मेले में लगाए हुए हैं। वंजली लंगोचा काटो तुमा वजदे, छिंज विच सूरे पहलवान गजदे। तो वंजली लंगोचा काटो और तुम्बा ये पुरातन साज हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मेले में इन इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूजिक भी चल रहा है। और छिंज होता है जहाँ पहलवान है वह घुलते हैं, पहलवानों की कुश्ती चलती है जिस जगह में, उसको छिंज कहा जाता है। और सूरे का मतलब होता है सूरमा या बहादुर, तो बहादुर पहलवानों की कुश्ती भी मेले में चल रही है। कट्ठा होके आया रौला सारे जग दा, पीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा। तो मेले में क्या हो रहा है? मेले में दुकानें हैं, खेल चल रहे हैं, झूले हैं, जोगियों और मदारियों ने तमाशे लगाए हुए हैं, कुश्ती चल रही है। तो इस तरह लग रहा है कि पूरी दुनिया का रौला इस मेले में ही आया हुआ है। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मोढे के साथ मोढा, कि कंधे से कंधा टकरा रहा है। कोहा विच मेले ने जमीन मल्ली है, चल नी प्रेमी है विसाखी चली है। तो को का क्या मतलब होता है कि जो दूरी नापने के लिए, जैसे कि आजकल हम जो दूरी है वह किलोमीटर में नापते हैं, इससे पहले मीलों में नापते थे, इससे पहले कोहों में नापी जाती थी। लगभग 2 किलोमीटर के फासले को को कहा जाता है। तो कोहा विच मेले ने जमीन मल्ली का यह मतलब है कि मेला बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसलिए चल सजनी हम विसाखी के मेले चलते हैं। तो दोस्तों ये थी कविता विसाखी दा मेला। तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि आप सबको ये कविता बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आप सबकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है। अब दें अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को इजाजत। सत श्री अकाल।